अगला प्रश्न कौन है? गुरुजी अगली पिछली मैं ही हूँ सारी की सारी। अरे मैया, वर्ल्ड कप जिता दिया, तुम फिर आ गई हो। गुरुजी एक प्रश्न पूछना था। पूछो। गुरुजी रोहित शर्मा की तरह पतला होने के लिए क्या खाना होता है? अरे मैया, तुम तो पतली ही हो। गुरुजी आपने सिर्फ मेरी टीपी देखी है, पूरा नहीं देखा। मैं अंधा हूँ। नहीं गुरुजी। अभी तुम क्या खाती हो? अभी तो गुरुजी कमला पसंद खाती हूँ। ये सब खा के बताया करो यहाँ पर। भाई आज नहीं खाया गुरुजी। तो तुम्हारे घर में पोछा है? डंडे वाला है। अरे बैठ के पोछा लगा लोगी। किसके ऊपर बैठना होगा गुरुजी? बैठना, रोहित शर्मा बैठ के जैसे चौके छक्के मारता है, स्वीप मारता है तो हाथ से ही करता है, तो तुम हाथ से पोछा लगा लोगी फर्श पर, तुम्हारी काया पलट जाएगी। मैया गुरुजी फिर तो रहने देती हूँ, पोछा नहीं लगा पाऊंगी गुरुजी। मर गई। गुरुजी एक प्रश्न का और सवाल दे दो। पूछो। गुरुजी इंडक्शन पे बनी हुई चाय से करंट लग जाता है क्या? तुम खुद ट्रांसफार्मर हो, तुम्हें कहाँ करंट है? तुम तो करंट दे रही हो। बात तो सही है गुरुजी। निकलो जाओ। ओके गुड नाइट। नहीं। हेलो दोस्तों, इंडिया कैंटीन पावर्ड बाय कॉइन स्विच विद ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर फार्मले में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मुबारक हो एमआई फैंस को, मिरेकल हो चुका है भाई साहब। ऐसा जादू हो गया है जैन भाई, 2012 के बाद मुंबई इंडियंस ने पहला ही मुकाबला इस सीजन का अपने नाम कर लिया। छोटा मोटा नाम नहीं किया है भाई ये अपना इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट आ रहा है जेवर में, इससे बढ़िया कर दिया, सब बड़ा काम नाम कर दिया भाई। रिकॉर्ड चेस करा इन लोगों ने, 220 रन चेस कर दिए। इससे पहले इनका बेस्ट था 219 का चेस जी। और पहले ही दिन हम लोगों ने बोल दिया था कि भाई ये साल अपने को एमआई का लग रहा है, अब पैर दबाओगे, हमारे पैर धो के पियोगे या थोड़ा और वेट करोगे? जो कह रहे थे वो हो जाता। अभी भी समय आपके पास, सही टाइम रहते हुए कॉइन स्विच में क्रिप्टो में अपना लगा लीजिए, टाइम पे भला हो जाएगा। ये तो भला ही करवाते, नहीं तो भाला तो होता रहता, को पता ही। देख रहे हो, पहले तो सिर्फ ये डिब्बा था, अभी बोतल। लोग कमेंट में लिख रहे हैं यार, ये बात आपके लिए कमेंट में लिख रहे हैं कि तुम क्या चीजें छिपा रहे हो। हम कमेंट करते रहो गाइस। क्योंकि आईपीएल सीजन 2026 में मुंबई इंडियंस के मैं कहता हूँ स्क्वाड में सब कुछ तो है भाई। मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में सब कुछ है, एक एक प्लेयर स्टार प्लेयर है उनके अंदर। ये नौबत आ गई है कि इंडिया का T20 विनिंग कैप्टन सूर्य कुमार यादव इम्पैक्ट प्लेयर बना दिया भाई। चुपचाप बैठ, मच्छर मार बैठ के, या तो चिंगम चबा कुछ कर, लेकिन वो आए करा भी। लेकिन भाई मुझे वो चीज ऐसी लगती है ना कि अगर आप एक सिटिंग नेशनल कैप्टन को, जो आपका वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, आपको उसको इम्पैक्ट प्लेयर बना दिया, आई फेल्ट लाइक कि ये बोला गया तो चुप बैठ उधर। वो मतलब उनका वहाँ पे मेरे बीच में मत बोलो अभी। कैसे रहता होगा है? अच्छा लग रहा है मेरे को। हाँ अच्छा भी भाई, मतलब मैं अपना परफ्यूम बेचूंगा, मुझे क्या है। हाँ मैं जाऊंगा परफ्यूम, उसका तो कोई दिक्कत ही। और जहाँ थोड़ा टाइम मिला कॉइन स्विच लगा लिए, वहाँ लगा दिया। 200 रुपए की क्रिप्टो खरीद डाली। सूर्या के पास अब टाइम है अपनी चीजें सेट करने का, टीम के। और भाई ये थोड़ा तो मुझे बुरा लगा कि यार पिछले साल रोहित शर्मा को करा था, इस साल रोहित शर्मा जड़ी बूटी खा के पतले हो गए, फिट होगा, उनको फील्ड पे रख दिया। भाई रोहित शर्मा के बाद अगला एजेंडा कमेंट में लोग का यही आ रहा है कि जैन भाई कब रोहित शर्मा बनेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा बनते हैं आप। मैं बनिए रोहित शर्मा ना, आपको इम्पैक्ट सपना बना दे। मैं कहीं बाहर बैठा हूँ भाई, मतलब सूर्य कुमार यादव इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए, फील्ड के अंदर उनकी ओपिनियन वैल्यू नहीं करी गई, थक भी गए ना, अरे चेंज किए हैं। और भाई वो कैप्टन है, उसकी ओपिनियन तो मैटर कर सकती थी कि चलो सूर्य भाई को रखो फील्ड के अंदर, यार सूर्य भाई लीडरशिप टीम का हिस्सा हो सकते हैं। वो आपने वर्ल्ड कप में देखी नहीं, इधर चला जा, इधर आ जा, इधर से इधर आ जा, इधर आ जा, ट्रॉफी उठा रहा हूँ, पीछे आ जा, फोटो ले ले, इधर चला जा। अब हार्दिक ने बोला रुको, आगे चला जा। हार्दिक भाई मैंने अपनी बेगम माइका बुला के ऐसे नहीं वहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, तो अब मुझे करने दे जो करना है। ठीक है यार, हार्दिक पांड्या जो है इस टीम का ही मनी है, लेकिन नाग ऐसे ऐसे बैठे हैं, पोलार्ड दिख रहा है, ऐसे ऐसे लोग शक्लें दिखती हैं स्क्वाड के अंदर। भाई सचिन तेंदुलकर साहब 25 बार दिख गए, बेटा लखनऊ में वहाँ पे खस्ता खा रहा है। नहीं नो डाउट A1 टीम इन्होंने इस बार बना दी है, और इस बार मतलब वही साफ हो जाता है ना कि वो अमीर बच्चा होता है ना, उसको सब कुछ है, और अगर वो ना परफॉर्म करे इस बार तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन आज के मैच की समीक्षा कर लेते हैं। कर लो जी। इंडिया क्रिकेट कैंटीन पे समीक्षा तो होगी, साथ में आपको बता ही रहे हैं कॉइन स्विच और फार्मले, दो चीजें आपको बता दी शुरुआत में। ये आपके फायदे का सौदा है, ये सेहत के लिए फायदेमंद है, दोनों चीजें फायदे की। हाँ, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, रोस्टेड इन ऑलिव ऑयल है, हेल्थी स्नैकिंग है, और ये आपको पता ही है पैसे की इन्वेस्टमेंट है। क्रिप्टो करेंसी में अपनी जर्नी शुरू करो, 100 रुपए लोग खुद देते हैं। आज करोगे, आगे भलाई के जमाने में आपको मैं दुआएं दोगे कि भाई उन दोनों बच्चों ने कही थी बात, हमने मान ली। कॉइन स्विच याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सराइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं केकेआर की बैटिंग, और केकेआर की बैटिंग का मेन से उनका कप्तान अजिंक्य रहाणे। आप पिलाई करिए गुरु, आज अजिंक्य रहाणे ने मानना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जैसे जैसे हेयर कट लेके आईपीएल में खिलाड़ी आते हैं भाई, वो नाई मनी मन खुश होता होगा। मैंने काटे। कोच कह रहा हम तो घर बैठे हैं, उन्हें बाल काटे उसके रन मत। उसका अजिंक्य रहाणे का हेयर कट ऐसा दिया ना, बारीक बारीक बाल दिए, नहा के सीधा पिच पे। लेकिन आप देखो, पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, सारे पुराने चावल, जिनको ये कहा जा रहा था कि अब इनका हो गया है टेस्ट क्रिकेट से,
T20 से पेल के रख दिया। और अजिंक्य की आज की इनिंग की बेस्ट बार पता है क्या, बता दो। सारी उसने टेक्स्ट बुक शॉट्स मारी, एक अगली शॉट नहीं मारी, फ्री के रन नहीं उठाए, बढ़िया शॉट, स्क्वायर ऑफ द विकेट सामने, चारों तरफ रन बना। सीखना चाहिए अजिंक्य रहाणे से, अभिषेक शर्मा को सीखना चाहिए। बड़े बूढ़े आके ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, पर ठीक है, अभी तो बहुत मैचेस पड़े हैं। आप नजर मारे कि 5 छक्के मारे हैं, 5 छक्के 3 चौके मारे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। कप्तानी पारी खेली और एक अच्छा स्टार्ट, जो कहते हैं ना पावर प्ले में धुआं उठाने वाली बात है, वो करके दे दी भाई। उसके बाद अंग्रेज रघुवंशी की थोड़ी सी बात कर ले। बहुत से लोग हमारी टीम में ये कहते हैं कि भाई ही इज द नेक्स्ट प्लेयर टू लुक आउट फॉर, और आज उन्होंने प्रूव कर दिया भाई। एक प्लेयर को जब उन्होंने बुमराह को मारा है भाई स्वीप, मैं तो वो देख के हैरान हो गया कि भाई एक बच्चा बुमराह को स्वीप मारा, दिल गुरुदा खेल दिखा रहा है भाई। 4 निकालने बुमराह की गेंद पे, 6 निकालने, और जो गिट्टो पे डालता है, यॉर्कर फेंकता है। मुझे याद है हरियाणवी कमेंट्री पिछले साल में कर रहा था रघुवंशी, तब भी केकेआर का मैच मैं कर रहा होता था, ये अंत तक लगा रहता था, बीच में आके 50 का योगदान इसका रहता था। पिछले वाले में सीजन में भी इसने बहुत बढ़िया रन बनाए हैं। करेक्ट, और इस बार कीपिंग भी उन्होंने करी। आज 51 रन का शगुन बना के चले गए हैं मिडिल ऑर्डर में केकेआर को। अब एक रिलायबल प्लेयर मिल गया जो नीतीश राणा उनके लिए करा करते थे, उसको एक इंटरेस्टिंग रिप्लेसमेंट मिल गया है। और अब जो उनके नए 22 कप्तान हैं, जिन्होंने आज पूरी कप्तानी भी करी, 33 करे। रिंकू सिंह की बात कर लेते, 33 रन करे उन्होंने, 21 गेंदों में 33 करे हैं। बढ़िया योगदान रिंकू ने रघुवंशी के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप करी। जो एक समय लग रहा था कोलकाता हो सकता है 200 से कम रहेगी, लेकिन बढ़िया चीरा फाड़ करके वो ऊपर निकल गए। करेक्ट, और अभी आप ये देखिए कोलकाता का अनुकूल रहा है सुनील नारायण तब भी भाई सेंचुरी है उसकी आईपीएल के अंदर। ये दोनों तो बैटिंग कर रहे हैं, बैट है। हाँ, तब भी 220 रन का टारगेट पार कर दिया था, एंड दैट टू ऑन अ डे व्हेन कैमरॉन ग्रीन डिड नॉट इवन फायर। सिर्फ 18 रन देके चला गया। सो केकेआर की बैटिंग लाइनअप एक्चुअली स्ट्रॉन्ग लग रही है, एंड इमेजिन दीज रन्स, 220 रन्स came against 4 overs of जसप्रीत बुमराह also। उनको विकेट नहीं मिला बुमराह जी को। आप ये देखें, शार्दुल ठाकुर 3 विकेट लेके गए हैं, लॉर्ड ठाकुर फिर से जिंदा हो रहे हैं। भाई कसम से लॉर्ड ठाकुर, अभी ये भी हमने पिछली बार बात करी थी पिछले मैच में कि हमने कहा था नीतीश कुमार रेड्डी के लिए बहुत लास्ट चांस हो सकता है, बिकॉज शिवम दुबे, शार्दुल ठाकुर, आकिब नबी तीनों अब उनकी जगह खाने में लगे हुए, और आज शार्दुल ठाकुर ने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दे डाली। वेरिएशन है ना बंदे के पास, आप वो देखिए वो चीजें आकर के, और फिर ऐसी गेंदबाजी में आपको लगता है मैच एक तरफा कर देना। 3 विकेट आप ले गए शुरुआत में, बीच में कोई मिडिल ऑर्डर में 2-3 और ले जाए, किसी और गेंदबाज मौका और सारी टीम खत्म। और वो भी आप देखिए कि बोल्ट और बुमराह ने जिस तरह से पुल बैक करा, जब पावर प्ले खत्म हुआ तो केकेआर भाग रही थी भाई। मुझे लग रहा था 250 बन रहे हैं आज, लेकिन भाई बुमराह भाई हिसाब है उनका। वो दिखाते हैं ना 6:30 बजे शाम कुछ आ रहा है, बुमराह कैसे मुक्का मारता है, देखिएगा जरूर 6:30 बजे रोज बुमराह मुक्के मार रहा है। ऐसे थोड़ी होगा भाई मुंबई इंडियंस में आज, लेकिन उनको विकेट नहीं मिली, पूरी टीम ने साथ बढ़िया दिया। पर भाई मैं कह रहा था आपसे, जो टीम भी बैटिंग कर रही है पहले 200 की तो कोई बात ही नहीं रहेगी, अब तो आराम से बन रहे हैं 200। हम बुमराह वो क्लोज कर ले कि पावर प्ले के बाद बुमराह और बोल्ट ने पुल बैक करा, रन रोके, और इनका मोमेंटम तोड़ दिया केकेआर का पूरा। मतलब केकेआर जाए तभी अजिंक्य रहाणे भी गंदी शॉट खेल के आउट हो गया। तो जैसे कि आप बता दें कि बुमराह और बोल्ट ने पावर प्ले का पूरा मोमेंटम तोड़ दिया, डॉट पे डॉट, यॉर्कर पे यॉर्कर करके। केकेआर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, असुविधा होता है, वो 2 बॉलर करता है, वो आता है, एक तो बुमराह आता है और दूसरा होता है बोल्ट। हाँ, ये दोनों ऐसा बॉलिंग करता है कि प्लेयर जो है बीच में यॉर्कर मारता है, रन नहीं करता है, रन रोकता है, वहां से केकेआर का संदेश खिंच जाता है। पावर प्ले के बाद जो इन्होंने 2-3 ओवर निकाले भाई, वो ओवर एक्चुअली मूड चेंज कर देता था, ट्रेजेक्टरी चेंज कर दी, मोमेंटम तोड़ दिया। और वही साहब ने रोहित शर्मा बोला तो ये यॉर्कर की, हाँ वही भाई शाहरुख ने मन्नत बैट खोल ली थी। इनको पैसे देता हूँ मैं, है राइट, अपने और चले गए थे बाथरूम शाहरुख खान ये करते हुए कि एक बगल में चांद होगा। अरे वो बेचारे क्या करें, वानखेड़े आवे तो नहीं सकते ना। ओहो, यही कर दूंगा तुझे। हाँ, वानखेड़े में भी तो आते हैं, वानखेड़े में भी तो उनके पुराने राड़े भी तो है यार, ये भी तो रह जाएंगे। वही कहता ना, यू कैन टेक अ मैन आउट ऑफ दिल्ली, यू कांट टेक दिल्ली आउट ऑफ अ मैन। ये चीज वहां बैठे गाली देना होगा, साला कैमरन ग्रीन इतने पैसे दिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी आज की, जसप्रीत बुमराह आखिरी ओवर डाल रहे थे रिंकू सिंह को, मतलब इंडिया के डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं इंडिया के डेथ स्पेशलिस्ट बैट्समैन को जी। मैं कह रहा था भाई अब देखना होगा क्या हुआ है कि उस्ताद से बढ़कर चेला हो सकता है क्या, लेकिन नहीं गुरु नहीं। एक चौका आया, एक नो बॉल आई, उसे वाइड बड़ी प्यारी छोड़ी थी रिंकू ने, ऐसे जैसे बंदर टपुसी मारता ना, एक अगर रिंकू आज 2 छक्के बुमराह को आखिरी में लगा देते तो बात थी, तो भाई बात थी। मैं तो तब मान जाता कि भाई
विराट कोहली का पोस्टर उतार से रिंकू सिंह का लगा दिया ऊपर आपने कि लोग जब शादी करो बता देना। नहीं भाई बुमराह तो बुमराह था, बचाने के भाई बूम बचा गया। लेकिन वही है कि ने 220 बना के सोच लिया था कि हम कहीं ना कहीं ढेर कर लेंगे, तो मुंबई के पास भाई एंड तक सब कुछ है। और वही किस्सा में आप भी कह रहे थे ना कि अब ये टूर्नामेंट जहां तक हम लोग को लग रहा है बॉलिंग फर्स्ट का टूर्नामेंट हुआ है, बिकॉज टीम इतनी बदल गई है, गेम इतना बदल गया है कि अब आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि आपको कितना टारगेट सेट करना है। कल 200 पता नहीं लगने दिए, 15 ओवर टप गए, 226 गेंद बची हुई थी, आज देख 6 विकेट से जीत गए 220। तो आप देख लो अब 200 की, मुझे लग रहा कि 300 की बात जब हम लोग करते थे ब्रॉडकास्टिंग में से बोलते थे ना कि 300 पार हो सकता है, इस पे बिल्ड करो, प्री शो में बनाओ ऐसा कुछ, 300 लगने वाले हैं, अभिषेक शेर बब्बर शर्मा आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो अब 300 बन सकते हैं। पर भाई समझ नहीं आ रहा कौन क्या कर देगा। हाँ मतलब मुझे वही लग रहा है कि दिस विल बी अ बॉलिंग फर्स्ट टूर्नामेंट। बात कर लेते हैं अब एमआई की बैटिंग की। भाई बड़ा ये दुविधा चल रही थी एमआई के फैंस को कि रायन रिकल्टन ओपन करेंगे, लेफ्ट हैंडेड साउथ अफ्रीकन विकेट बैट्समैन, या फिर क्विंटन डिकॉक, सेम प्रोफाइल। अब मुझे लगता है डिकॉक को तो ये हो गया होगा, चलो कॉइन से डाउनलोड कर लो, क्रिप्टो में 4 पैसे ही कमा लूं। डाइट चीज भी अपना बैट मस्ती कर, चीजें देख, जियो वर्ल्ड घूम के अपना पंतारा निकल गया, क्विंटन अपना गया हुआ है, व्लॉग बना अपने। भाई ये है हाथी, इसके हैं 2 दांत। भाई क्या आने के अलग और दिखाने के अलग। रायन रिकल्टन हैरान कर देने वाली चीज करके गया, 148 की साझेदारी है रोहित शर्मा, जवान रोहित शर्मा के साथ। भाई जवान दुबले रोहित शर्मा के साथ 148 की पार्टनरशिप कर दी, और जो तोड़ैया करी है भाई, मतलब डॉट बॉल तो छोड़ दो, बॉल बाउंड्री पे नहीं जा रही थी, मैं तब हैरान हो रहा था कि अरे ये बॉल तो खाली इसमें 1 ही रन है, 2 ही रन है। এখন কি কেকেআর का बॉलिंग जो यूनिट है इतना खराब किया ना, वैभव अरोड़ा 52 रन दिया, बॉल की दावे में इतना 52 रन, क्या बॉलिंग करता है। नहीं चलो मैं मानता हूँ कि किस्मत थोड़ी उनकी खराब थी, उनके अच्छे प्लेयर इंजर्ड हो गए गलत समय पर। हाँ ये इतना नहीं है भाई। अब जो बॉलिंग लाइनअप दिख रही है वो बॉलिंग लाइनअप बहुत ही कमजोर दिख रहा है। बॉलिंग लाइनअप में बाद में आते हैं, रायन रिकल्टन ने अपनी जगह बना ली है, और जो ना पिछले मैच में प्रेडिक्शन दी थी कि शायद ये ऑरेंज कैप रोहित शर्मा का हो सकता है। भाई आपने जो कह दी, मैं तो कहता हूँ कॉइन स्विच के लिए बीच बीच में बोलते रहो, इनका भला हो जाएगा। कल ही बोला आपने, आपके मुंह से कल निकला है। गुरुजी इसमें मेरे बोलने से नहीं होता ना, क्रिप्टो बड़ी वॉलेटाइल करेंसी है, मैंने सुना है ब्रांड से। उन्होंने मुझे बताया इंग्लिश में, वॉलेटाइल करेंसी है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, कभी गिर भी सकती है, कभी उठ भी सकती है। जैसे गिर भी सकती है बोली, मैंने डिलीट कर दिया। हाँ, नियम में चलते लागू चाहिए भाई, अपने को गिर सकती है तो अपने लिए आती सही है, गरीब ही रहेंगे हम। रहे अपनी आदत से ही रहे आदमी, क्या करे, मजबूर हो। लेकिन रोहित शर्मा ने आज जो छक्के मारे हैं, जो चौके मारे हैं, जरा बता दें आपको किस रेट पे उन्होंने स्कोर करा है। 188 के स्ट्राइक रेट पे रायन रिकल्टन ने स्कोर करा है, 205 के स्ट्राइक रेट पर रोहित शर्मा ने स्कोर करा है। इसके बाद कुछ बचा नहीं था केकेआर का करने के लिए। केकेआर ने कैमरन ग्रीन को छोड़ के सबको ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया। 6 गेंदबाज खिला चुके थे, बस यही रहता कीपर गेंदबाज फेंक ले आकर के, सब कुछ ट्राई हो चुका था, पर बात बन नहीं रही थी। भाई बिल्कुल वही बात जैन भाई बोल रहे हैं, और जैन भाई क्या बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यार हैदराबाद के पास भी बॉलिंग नहीं है, कलकत्ता के पास भी बॉलिंग नहीं है, जो टीम हारती है उसके बारे में यही बात आती है, बॉलिंग नहीं है। तो भाई वहां पे क्या तुमने डंगरों के डॉक्टर भर्ती कर रखे हैं, वो टीके लगाएंगे? बॉलिंग नहीं, बॉलिंग जब तुम भर्ती कर रहे थे तुमने देखा क्या? अरे उन्होंने जब भर्ती करे थे तब तो अच्छे बॉलर भर्ती करे थे, मुस्तफिजुर को भगवा दिया गया और हर्षित राणा की चोट लग गई। आज जी पता कैसे निकला ड्रैंक से, हाँ थारी अब उनकी किस्मत खराब हो गई, और दूसरी चीज उनकी किस्मत एक और खराब हो गई जो मैं आपको बताना चाह रहा था। पहले भी वर्ल्ड कप में वरुण चक्रवर्ती पकड़ लिए गए। वरुण चक्रवर्ती का सेगमेंट हमारा मेन रहेगा आज के इस पूरे एपिसोड में भी। वरुण चक्रवर्ती पकड़े गए, बहुत बढ़िया भाई, ना रज लेते पकड़े गए, ना कुछ छेड़छाड़ करते पकड़े गए, उनकी मिस्ट्री का पता लग गया है। Anyway, और ये हमारा मौका है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेगमेंट, मैंगो पीपल वर्सेस क्रिप्टो पीपल, जहां मैंगो पीपल वो हैं जिनका आम बेसलाइन ओपिनियन है भाई छोटी मोटी एफडी में पैसा लगाना, और क्रिप्टो पीपल वो हैं जो स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग चीजों में। तो जिगरे वाले बंदे होते हैं। मैंगो ओपिनियन पीपल ये है कि भाई वरुण चक्रवर्ती अभी भी ट्रम्प कार्ड है केकेआर के। उन्होंने इतने आईपीएल अच्छा खेला है, वर्ल्ड कप में अच्छा खेला है, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेला है, ट्रॉफी में अच्छा खेला है, T20 वर्ल्ड कप में अच्छा खेला, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में वो पकड़े गए थे। और यही हमारा क्रिप्टो पीपल वाला ओपिनियन है कि अब वरुण चक्रवर्ती को यहाँ से कमबैक करना काफी टफ हो सकता है। एक बार अगर मिस्ट्री स्पेयर की मिस्ट्री खुल गई, बस एक तो धागे खुल गए, ये तो स्वेटर का अगर एक धागा खींचती पूरा स्वेटर, और आज भी रोहित शर्मा ने वैसे उनका स्वेटर उधेड़ा है। मैं बता दूं उनके स्कोर
बोर्ड क्या है, 4 ओवर 48 रन, एक को विकेट रही, और यही 48-50 रन उन्होंने वर्ल्ड कप में भी खाए थे। लगभग 10 से ऊपर की एवरेज चल रहा है मालिक। मैं वही कह रहा हूँ, इतना ऊपर आकर दर्जनों की एवरेज में आ गए आप, क्योंकि आपकी मिस्ट्री अब मिस्ट्री रही नहीं, वो मिस्त्री बन गई है। आप अपना लेंटर, अपना जो सीमेंट सही रखें, क्योंकि अगर इस आईपीएल में आपकी मिस्ट्री सबने पढ़ ली। जी काफी परेशान है ना, तो हर्षित राणा को कॉल किया उन्होंने, फिर उन्होंने इसको कॉल किया, क्या हुआ है, क्या कर रहे हो सर? तुझे मैंने क्योंकि मैंने ये टीम बनाई है, मैंने इसको ट्रॉफी दिलाई है, तुम क्या कर रहे हो? अब मुझे लगता है केकेआर will have to invest in a new spinner and even probably Indian cricket team will also have to invest in a new spinner। वही आपने सही बात बोल दी, या तो आप कुलदीप पे वापस आ जाओगे जब आप बायलेटरल सीरीज में आओगे, क्योंकि इनकी मिस्ट्री जब तक और खुल चुकी होगी, पजामा हो चुकी होगी मिस्ट्री। इसके अलावा हो सकता है कि और एक स्पिनर बिश्नोई की आप बात कर रहे थे, उन पे आ सकते हैं। बिल्कुल। तो वरुण चक्रवर्ती को फिर से वो बनना पड़ेगा। मुझे लग रहा है सुनील नारायण की मिस्ट्री अभी भी है। सुनील नारायण फिर भी भाई आज कम रन दे के गया, ऐसे लाते हैं छिपा के। और चलो रोहित शर्मा मार रहा था वरुण चक्रवर्ती को, तो मुझे बुरा नहीं लग रहा था। रोहित शर्मा भी ऑल नो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर्स टू प्ले दिस गेम। रायन रिगल्टन मार रहा था भाई, हो गला स्पिन अंग्रेजों को स्पिन पे छक्के मारते देखना बुरा लगता है भाई। गोरे से मार खा रहे हो यार, अरे अंग्रेजों से मार खा रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? अब मतलब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों से मार खा रहे हो, जो ड्यू आ रही, जो हो रहा है भाई। वरुण चक्रवर्ती 12 का एवरेज यार, ऐसा की हो बे ना, ये लोग मैच से पहले ना इस साइबा वाली को इंटरव्यू देता है, उसको साथ में बिठाता है, बोलता है, साइबा वाली बोलता है कि तुम क्या खाता है, तुम क्या पहनता है, कपड़ा पहनता है, लेकिन वो जवाब ऐसा देता है, उनका जो है चेन ऐसा फिक्स हो जाता है। ये इंटरनेट पे थ्योरी चल रही है कि जो भी प्लेयर पहले पॉडकास्ट ज्यादा कर लेता है ना, हाँ, उसका कॉस्ट अलग होता है। भाई जितेश शर्मा ने पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें बोली, लोकल पहले आउट हो गया, और कितना नल्ला शॉट था भाई वो। हाँ चलो ठीक है, वो तो गेम ही आ चुका था अपने पास। बट एनीवे आज से एक चीज और क्लियर हो गई भाई साहब, जो हमें लग रहा था कि मुंबई इंडियंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। अभी शॉफन रदरफोर्ड बैटिंग करने नहीं आए थे, जो बहुत पड़ा है, सेंटनर पड़ा, उनके पास विल जैक पड़ा, विल जैक्स पड़ा है, अभी उसके पास ऐसे हो तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्या करे इतने पैसों का। अनीता मैम, मैं कानों के हाथ लगा रहा हूँ, जिस दिन तुम आवाज लगाओगी किस किस को उठा दोगी भाई? जब तो चमुर्दे आ जाएंगे, हम कर रहे हैं, हम करेंगे। कुछ दिनों में कहेंगे एक काम करो, मुंबई इंडियंस की 2 टीमें कर दो, बोरी वाली 11 अलग। वो जो कुत्ता देखते हो तुम लोग स्टेडियम में, वो रोबोट वाला कुत्ता जिसे इसने गलगोटिया ने बताया था, वो एमआई का ही कुत्ता है बीच में, और मुझे एक दिन लगे वो कुत्ता ट्रॉफी लेके पहुंच जाएगा, हमने खेल लेना पकड़ो। क्योंकि जो टीम एमआई की इस वक्त दिख रही है कागज के ऊपर, जैसा कि कहते ही हैं रियाब भाई, आपने तो ये मान लिया आपकी वो ट्रॉफी उनकी है भाई। ये सब ऐसे हो रहा है, ये बस एआई है, चैप है जो कि ग्राउंड में आ रहे हैं, कर रहे हैं, वो सेट है। केकेआर की तो टीम लग रहा है ऐसी है कि हारने के लिए उसको कोई चाहिए ना, नंबर 8 पे भी तो कोई आएगा ना। हाँ ये भी है। और लेकिन बट मैं यहाँ पे ये भी एक अपना ओपिनियन दे दूं, अजिंक्य रहाणे के दिमाग को भी डाउट मत कीजिएगा। हाँ, उस आदमी ने टी नटराजन, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी के साथ बीजीटी जिता दी थी आपको। अगर वो बंदा उन छोटे मोटे बच्चों के साथ आपको ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में हरा सकता है, वो बंदा दिमाग वाला है, उसने बैटिंग ऑर्डर सेट कर लिया है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द टूर्नामेंट, मे बी फिक्सेस हिज बॉलिंग लाइनअप एज वेल। बस 2 या 2 गेंदबाज अगर सेट हो जाए, मतलब 4 में से 2 ओवर भी सेट हो जाए, क्योंकि जो कुटाई आज हुई, हाँ चलो यार, रोहित शर्मा आपने बताया ओजी हैं, लेजेंड है, वो नहीं बख्शते, और उनकी फॉर्म अगर वापस आ गई तो मुंबई अपने आप ही बहुत बड़ा मैच। और आप देखिए आज अजिंक्य रहाणे फील्ड पर थे भी नहीं। हाँ ऑफ कोर्स रिंकू सिंह स्टेप्ड अप, डिड वेरी वेल, बट पहली बार है रिंकू सिंह का भी। अजिंक्य रहाणे का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि देयर विल बी अ टर्न अराउंड फॉर केकेआर कर्ड से अजिंक्य रहाणे, बट विल इट बी इनफ टू टेक देम ऑल द वे? बॉलिंग यार, बिना बॉलिंग के टूर्नामेंट नहीं जीता जा सकता। वैसे कहते हैं बड़े लोग यही हैं कि जो क्रिकेट के जानकार हैं कि गेंदबाज ही आपको टूर्नामेंट जिताते हैं, बल्लेबाज आपको मैच जिता। करेक्ट। तो टूर्नामेंट जीतने के लिए केकेआर को की होबे और सुविधा हो भी, लेकिन आपको जब शाहरुख दिखेंगे इनके करफ बिल तभी आता है। तो कह रहा है कि भाई अंपायर जिताते हैं टूर्नामेंट। मैंने कह रहा है ऐसा, मैंने कह रहा भाई कि अंपायर किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए काम मी में देखा है, पब्लिक में आ रहा है, तो मैंने कहा कमेंट में लिख दे मी में देखा है ये सब। आप आगे प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाओ, और ऐसा नहीं गुरु कि फार्म का सारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन हेल्दी स्नैकिंग हम ही करे ले रहे हैं, आपके लिए भी इंतजाम है। देखो ओम चिकनी पिकरी यार भाई, देखो भाई भारी भरकम चीज है, कलेक्टिबल आइटम है। तुम्हारी क्या कसम बता रहा हूँ, तुम ये चीज देखोगे, ये देखो दुल्हन का पैर पूछ के करते हैं ना घूंघट। अरे कोई बात नहीं, ये देखो बड़े भाई, कभी चीज को ऐसे गौर से देखना चाहते हो, टच करना चाहते हो, शौक पे नहीं बुला रहा हूँ, तुम अपने पास बुलाओगे, चीज को छूओगे, मंत्रमुग्ध हो जाओगे। करना कुछ नहीं है, मैच देखते हुए अपनी एक फोटो लीजिए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालिए,
फार्मले को टैग कीजिए और एक लकी विनर को मिलेगा ये लंबा चौड़ा बॉक्स जिसमें फार्मले के सारे फ्लेवर्स हैं। और मेरे भाइयों ये देखो और बहनों तुम भी देखो, तुम चाय बनाती हो एसिड बन जाता है, खाली चाय पीती हो गैस बन जाती है, लेकिन ये 5 चीजें रहेंगी अंदर तो कुछ नहीं होगा। ये देखो नुमाइश लगाई है, चमकते हुए लहरी डब्बे हैं। जब मखाने खत्म कर दोगी बीच में मसाले भर लेना, रसोई में लिख लेना, कुछ भी चीजों के फायदे बता रहा हूँ। लेकिन ये सभी के सभी तुम्हारे हो सकते हैं, मात्र एक फोटो ही तो लेनी है। फोटो तुम पे वैसी जैन भाई, और हम कितनी ले चुके हैं, 3 बंदूक तो ये मांग रहे हैं। और कितने मैच है अभी आईपीएल के? अरे तो आज मैं ही ले जाऊंगा इसे। नहीं अभी नहीं, इतना भी नहीं, दूसरा ही दिन है, थोड़ी इज्जत करें यार। गरीब भी तो है। तो गाइज आप फार्मले को टैग करें और मखाने खाएं, इसे अपने घर ले जाएं, मम्मी पापा को बताएं कि क्रिकेट मैच देखने के फायदे और मखाने खाने के इतने फायदे। पर जब तक नहीं डाल रहा तब तक तो हम ही बांट लेते हैं यार नहीं भाई, इज्जत का सवाल है। ये तलवार वापस जा रही है। अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला। हमले हमारे साथ है, आप हमारे साथ हो। और सब्सक्राइबर मैं देख रहा हूँ कि बढ़ नहीं रहे हैं, उस पर भी थोड़ा गौर करें। सब्सक्राइब कीजिए इंडिया क्रिकेट कैंटीन को। धीरे धीरे हम आपके लिए और बहुत सारी चीजें लेके आने वाले हैं। कल एक चीयर लीडर का फोन जैन भाई को आया है, वो कह रही है मैं नाच नाच के थक गई हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ इंडिया क्रिकेट कैंटीन पे आकर के। तो जैन भाई, दाना जी, जो भी नौशकी आपसे मिलना चाह रही है, जो बात करना चाह रही है, तो हम तो आपके लिए ही, देखो जो हमें तो आपके लिए एंटरटेनमेंट करना है। और देखो हमारे तो इतनी बड़ी टेबल है, हाँ अभी हम बेवरेज पार्टनर भी ला सकते हैं। देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही है और आप हमारी बातें सुन रहे हो। यही है जी, सोने पे सुहागा, और वही चीजें होती रहेंगी। कॉल आ रहा है आपका? अच्छा हाँ, तो मैं ये कह रहा था आप सब्सक्राइब कर लें